तुम्हें यह सिखाया गया है कि आंखें सब कुछ देखती हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या तुम्हारी आंखें, जो तुम हर दिन इस्तेमाल करती हो, वास्तव में एक छुपी हुई शक्ति को प्रकट करने में सक्षम है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? एक पल के लिए सोचो, कितनी बार तुमने महसूस किया है कि तुम कुछ ऐसा देखती हो जो दूसरे नहीं देख पाते, जैसे तुम्हारी दृष्टि भौतिक सीमाओं को पार कर जाती है। ज्यादातर लोग इन अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर आज तुम जानोगी कि ये संयोग नहीं है। शायद तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनी हो। सोचो, अगर अंत में तुम यह समझ पाती हो कि तुम केवल अपने चारों ओर की दुनिया को नहीं देखती हो, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों को भी देखती हो जो तुम्हारी जिंदगी को मार्गदर्शित करती हैं। जो तुम यहाँ जानोगी वह तुम्हारी धारणा को बदल सकता है और तुम्हें अपने उद्देश्य को खोजने में मदद कर सकता है, जैसे पहले कभी नहीं। मेरे साथ अंत तक रहो, क्योंकि तभी तुम पूरे चित्र को देख पाओगी और समझ पाओगी कि तुम क्यों खास हो। नंबर 1, असाधारण आंखों का विचार। आंखें केवल एक साधारण खिड़की नहीं है जो भौतिक दुनिया में देखती है। वे उन चीजों को देखने के लिए बनी हैं जो स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास असाधारण आंखें होती हैं, यानी वे पैटर्न, संकेत या ऊर्जा को पहचानने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं, जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह विशेषता एक दोष नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आशीर्वाद है जो व्यक्ति को एक गहरे आध्यात्मिक स्तर से जोड़ता है। जैसे कि नबी एलियाह ने वो देखा जो दूसरे नहीं देख पाते, तुम्हारे पास भी उस आंतरिक दृष्टि तक पहुंचने की क्षमता है। इस क्षमता का मतलब केवल स्पष्टता से देखना नहीं है, बल्कि गहराई से समझना भी है। जब कोई व्यक्ति तीव्र अंतर्ज्ञान का अनुभव करता है या किसी अज्ञात चीज की उपस्थिति को महसूस करता है, तो यह उसके असाधारण आंखों का काम हो सकता है। ये अनुभव संयोग नहीं होते, बल्कि दिव्यता के छोटे छोटे झलक होते हैं। हालांकि इस विशेष दृष्टि को संभालना हमेशा आसान नहीं होता। इस क्षमता के साथ लोग अक्सर अकेलेपन और समझने में कठिनाई का सामना करते हैं। कभी कभी उन्हें अलग माना जाता है, लेकिन यहाँ एक शक्तिशाली सच्चाई है। अकेलापन सजा नहीं है, बल्कि यह तैयारी का समय है। ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं चुनता जो देखते हैं, बल्कि उन्हें चुनता है जो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार होते हैं। असाधारण आंखें केवल वर्तमान को नहीं देखती, बल्कि भविष्य को भी देखती हैं। यह उपहार सपनों, अजीब संवेदनाओं या कुछ स्थानों या लोगों की ओर आकृष्ट होने के रूप में प्रकट हो सकता है। ये संकेत संयोग नहीं है। यदि तुम कुछ विशेष देख पाती हो, तो इसका मतलब है कि तुम इसके लिए बुलाए जा रही हो। इस तरह की शक्तिशाली क्षमता को समझने और सही से उपयोग करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। पवित्र ग्रंथ जैसे कि बाइबल इस विशेषता का सही उपयोग करने के अनगिनत उदाहरण प्रदान करते हैं। जैसे कि जोसेफ ने अपने सपनों की व्याख्या की, उसने इसे केवल एक प्रतिभा के रूप में नहीं देखा, उसने इसे दिव्य उद्देश्यों को पूरा करने का एक माध्यम माना। क्या तुम अपनी दृष्टि का उपयोग उसी तरह कर रही हो? यह क्षमता विकसित और मजबूत की जा सकती है। ध्यान, प्रार्थना या अध्ययन में समय बिताना इस धारणा को निखारने के तरीके हैं। यहाँ तक कि अपने चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखना भी तुम्हें इस विशेषता से जोड़ सकता है। उन क्षणों को नजरअंदाज न करो जब तुम महसूस करती हो कि कुछ और तुम्हें मार्गदर्शित कर रहा है। यही कुंजी है। याद रखो, असाधारण आंखें कोई गलती नहीं है, ये एक उपहार है। यदि तुम महसूस करती हो कि तुम्हारी दृष्टि तुम्हें अनजान स्थानों पर ले जा रही है, तो इसका मतलब है कि तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए बुलाई जा रही हो। जैसे कि जीसस ने कहा, धर्मियों के दिल के साफ होने पर वे ईश्वर को देखेंगे। और क्या तुम देखना चाहती हो जो दिखाई नहीं देता? नंबर 2, चुने जाने का रोल चुने जाना। कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह कोई गलती भी नहीं है। अगर तुम खुद को अलग महसूस करती हो, जैसे कि तुम पर एक जिम्मेदारी है जिसे दूसरे नहीं समझते, तो इसका मतलब है कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए चुनी गई हो। चुने हुए लोग वे होते हैं जो भौतिक से परे देखते हैं और अपनी जिंदगी में ब्रह्मांड के इरादों को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि केवल वही दिल जो सेवा और मार्गदर्शन करने को तैयार है, इस बुलावे के योग्य होते हैं। एक ऐसी पहली चीज जिसका सामना चुने हुए लोगों को करना पड़ता है, वह है अकेलापन। जब तुम दुनिया को उस तरीके से देखती हो जिस तरह दूसरे नहीं देख पाते, तो यह सामान्य है कि तुम खुद को असंगठित महसूस करोगी। लेकिन तुम अकेली नहीं हो। बाइबल में मूसा और यिर्मयाह जैसे पात्रों ने भी
अपनी मिशनों को पूरा करने से पहले अकेलेपन का सामना किया। यह अकेलापन सजा नहीं है, यह तैयारी का समय है। यही वह समय है जब तुम्हारा ब्रह्मांड के साथ संबंध मजबूत होता है और तुम्हारे उपहार निखरते हैं। चुने गए का उद्देश्य केवल देखना नहीं है, बल्कि कार्रवाई करना भी है। ब्रह्मांड ने तुम्हें जो दृष्टि दी है उसका एक उद्देश्य है, दूसरों को रोशनी की ओर ले जाना। यह उतना सरल हो सकता है जितना सही समय पर प्रोत्साहन के शब्द देना, या इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि एक परिवर्तन का नेतृत्व करना। अपनी क्रियाओं के प्रभाव को कम मत समझो, तुम्हारे हर कदम का एक असर होता है। इसके अलावा चुने हुए लोगों के आध्यात्मिक उपहार परिवर्तन के लिए उपकरण होते हैं। बुद्धि, अंतर्ज्ञान और विवेक की क्षमता कोई संयोग नहीं है। ये दिव्य उपहार हैं ताकि तुम अपनी मिशन को पूरा कर सको। एक स्पष्ट उदाहरण है राजा सुलेमान, जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग अपने लोगों को न्याय और शांति से मार्गदर्शन करने के लिए किया। तुम भी अपने उपहारों का उपयोग करके दूसरों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित कर सकती हो। चुने गए को परीक्षणों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर चुनौती का एक उद्देश्य होता है। ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें आकार देने के लिए होती है। सबसे अधिक दबाव के क्षणों में ही तुम्हारा चरित्र परिभाषित होता है। खुद जीसस ने अस्वीकृति और विश्वासघात का सामना किया, लेकिन हर कदम ने उसे उसकी नियति को पूरा करने में मदद की। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की शक्ति है कि तुम चुनौतियों को पार कर सको और मजबूत होकर बाहर आ सको। चुने गए लोगों की सबसे बड़ी क्षमताओं में से एक ये है कि वे कभी नहीं भूलते कि उनकी ताकत कहाँ से आती है। ब्रह्मांड के साथ संबंध तुम्हारा अडियल है, और इसके बिना तुम्हारे उपहार धुंधले हो सकते हैं। प्रार्थना, शास्त्रों का अध्ययन और अन्य विश्वासियों के साथ संगति में समय बिताने के लिए समय निकालो। यह न केवल तुम्हें मजबूत करता है, बल्कि तुम्हें अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखने में भी मदद करता है। चुने जाने का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। आपके पास जो भी कौशल है, वे सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए हैं। सोचिए, आप अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें, चाहे वो दयालुता के छोटे छोटे काम हो, नेतृत्व करना हो, या बस सहानुभूति से सुनना हो। हर एक कार्य ब्रह्मांड के दिव्य योजना में महत्वपूर्ण है। आपका चुना हुआ भूमिका एक बोझ नहीं है, बल्कि एक विशेषाधिकार है। आपको अंधकार में रोशनी बनकर रहना है और उनकी उम्मीद बनना है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सवाल यह नहीं है कि क्या आप तैयार हैं, बल्कि यह है कि क्या आप अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तीसरा बिंदु है तीसरा आंख और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तीसरा आंख का विचार विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में मौजूद है, लेकिन इसका मूल अर्थ है जो दृश्य से परे देखने की क्षमता। आध्यात्मिक संदर्भ में तीसरा आंख आपके मन और आत्मा को अदृश्य स्तरों से जोड़ने का एक पुल है। बाइबल में हम इसे उन आध्यात्मिक दृष्टियों से जोड़ सकते हैं जो नबी जैसे ईशायाह और यहेजकेल को दिव्य रहस्यों का ज्ञान देती थीं। इस धारणा को सक्रिय करना कोई जादुई क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सचेत प्रक्रिया है जो आपको ब्रह्मांड के संदेश को सुनने के लिए खोलती है। आध्यात्मिक ग्रंथों का ध्यान करना, गहरी प्रार्थना करना और ब्रह्मांड के कार्यों पर ध्यान लगाना ऐसे उपकरण हैं जो आपको इस उच्च दृष्टिकोण के साथ समन्वयित होने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दिन में कुछ मिनट एक श्लोक पर विचार करते हैं, तो यह आपके लिए एक ज्ञान के द्वार को खोल सकता है जिसे आपने पहले नहीं देखा था। तीसरा आंख आपके अंतर्ज्ञान का भी स्रोत है, वह आंतरिक ज्ञान जो अचानक प्रकट होता है। जब आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है या आपको एक विशेष मार्ग पर चलना चाहिए, तो उस आवाज को अनदेखा न करें। जैसा कि भजन 32 में कहा गया है, मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हें उस मार्ग में चलना सिखाऊंगा। इस धारणा को विकसित करना जिम्मेदारी भी लाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करें, बल्कि इसका उपयोग उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करें जो ब्रह्मांड ने आपके लिए निर्धारित किया है। जैसे कि यूसुफ ने फराओ के सपनों की व्याख्या करके अपने लोगों को बचाया, आप भी अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप अपनी दैनिक जिंदगी में कुछ प्रथाएं शामिल कर सकते हैं ताकि अपने आध्यात्मिक संबंध को मजबूत कर सकें। उदाहरण के लिए, उपवास न केवल शरीर को साफ करता है, बल्कि आत्मा को भी। यह आपको ब्रह्मांड की आवाज को
स्पष्टता से सुनने की अनुमति देता है। आपके विश्वास को पोषित करने वाले पुस्तकों को पढ़ना, जैसे कि सुसमाचार, आपके आत्मा को पोषण देने और आपकी दृष्टि को बेहतर बनाने का एक और तरीका है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि तीसरा आंख आपके विश्वास से अलग नहीं है, बल्कि यह उसका विस्तार है। यह एक दिव्य उपहार है जो आपको उन चीजों को समझने में मदद करता है जिन्हें आपकी भौतिक आंखें नहीं देख सकती। लेकिन जैसे हर उपहार, इसे भी समझदारी और विनम्रता से उपयोग करना चाहिए, हमेशा आत्मिक मार्गदर्शन के अंतर्गत। आध्यात्मिक दृष्टिकोण न केवल एक विशेषाधिकार है, बल्कि यह आपके जीवन को बदलने का एक उपकरण भी है। इसके माध्यम से आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, खतरों से बच सकते हैं और उन अवसरों को पहचान सकते हैं जो ब्रह्मांड आपके रास्ते में लाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपने अंतर्ज्ञान का पालन करते हैं तो सब कुछ कितनी अच्छी तरह से मेल खाता है? यह संयोग नहीं है, बल्कि यह दिव्य योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड ने आपको यह अद्वितीय दृष्टिकोण दिया है ताकि आप एक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। इससे न डरें, इसका अन्वेषण करें, इसका उपयोग करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। इस संबंध के माध्यम से आप न केवल दुनिया को एक नई दृष्टि से देखेंगे, बल्कि आप अपने चारों ओर के लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेंगे। चौथा बिंदु है चुनौतियां और जिम्मेदारियां। चुना जाना कोई आसान रास्ता नहीं है और एक शुरुआती कठिनाई है अकेलापन सहना। जब आप दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो स्वाभाविक है कि अन्य लोग आपकी दृष्टि को हमेशा नहीं समझ पाते। जैसे नूह ने जब आर्क बनाया तो सबने उसे पागल समझा। आप भी आलोचना या गलतफहमी का सामना कर सकते हैं, लेकिन यह अकेलापन एक उद्देश्य के लिए है जिससे आपका चरित्र मजबूत होता है और आप ब्रह्मांड की योजना को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरों द्वारा गलतफहमी आपको हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन याद रखें कि आपकी दृष्टि सभी के लिए नहीं है, यह आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। यदि ब्रह्मांड ने आपको यह अद्वितीय दृष्टि दी है तो इसका मतलब है कि वह आपको इसे साहस के साथ आगे बढ़ाने पर भरोसा करता है। उन कठिन समय में यीशु के शब्दों को याद करें, इस दुनिया में तुम्हें कठिनाइयां आएंगी, लेकिन भरोसा रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। चुने गए लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को कठिनाइयों के बीच बनाए रखना। इसके लिए अनुशासन और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब आप संदेह या हतोत्साह का सामना करते हैं तो प्रार्थना आपका आश्रय बन सकती है। अपने समय को ब्रह्मांड से बात करने और मार्गदर्शन मांगने के लिए समर्पित करें। इससे आपको अपने मार्ग पर दृढ़ रहने में मदद मिलेगी। सेवा भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके पास जो उपहार हैं वे सिर्फ आपके लिए नहीं हैं, बल्कि आपके चारों ओर के लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए हैं। आप छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना जिसे सहारे की जरूरत है या नेतृत्व की भूमिकाएं निभाना। तुम्हारी समुदाय में जो भी कार्य तुम ब्रह्मांड के प्रति समर्पण के साथ करती हो, उसका एक शाश्वत प्रभाव होता है। चुनौतियां सिर्फ बाधाएं नहीं हैं, बल्कि बढ़ने का एक मौका है। हर परीक्षा जो तुम झेलती हो तुम्हें आकार देती है और तुम्हें बड़े मिशनों के लिए तैयार करती है। सोचो कैसे डेविड ने गॉलियात का सामना किया, जो एक असंभव सा लगा, वही उसके राजा बनने के रास्ते का पहला कदम बन गया। तुम्हारी भी लड़ाइयां तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हैं। आध्यात्मिक ताकत इस मुश्किलों को पार करने के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रार्थना करना या ध्यान लगाना नहीं, बल्कि उन लोगों से घेरना भी है जो तुम्हारी आस्था को साझा करते हैं और कठिन समय में तुम्हारा समर्थन करते हैं। एक ऐसी समुदाय की खोज करो जो तुम्हें प्रेरित करे और तुम्हें बढ़ने में मदद करे, क्योंकि यहाँ तक कि चुने हुए लोगों को भी समर्थन की आवश्यकता होती है। चुने हुए लोगों को एक उदाहरण बनना भी होता है। तुम्हारे कार्य तुम्हारी बातों से ज्यादा बोलते हैं। ईमानदारी और उद्देश्य के साथ जीना दूसरों को अपने बुलावे की खोज में प्रेरित कर सकता है। याद रखो, तुम इस दुनिया में ब्रह्मांड की रोशनी का एक प्रतिबिंब हो। ऐसे जियो कि जो तुम्हें देखें वे तुम्हारे जरिए उसके प्यार को महसूस कर सकें। चुनौतियों का सामना करना साहस और जिम्मेदारी के साथ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी बदलता है। जो भी कदम तुम ब्रह्मांड के प्रति समर्पण से उठाते हो, वह दूसरों के लिए उनके उद्देश्य को खोजने का रास्ता खोलता है। विश्वास रखो कि तुम्हारी लड़ाइयां एक दिव्य उद्देश्य के लिए हैं और तुम ठीक उसी जगह पर हो जहां तुम्हें होना चाहिए।
नंबर 5, व्यक्तिगत परिवर्तन और प्रकट होना। व्यक्तिगत परिवर्तन की शुरुआत इस बात को स्वीकार करने से होती है कि तुम्हारे उपहार संयोग नहीं है। हर अनोखी धारणा, हर अंतर्ज्ञान जो तुम अनुभव करती हो, वह ब्रह्मांड द्वारा तुम्हें दिए गए औजार हैं ताकि तुम बढ़ सको और अपने उद्देश्य को पूरा कर सको। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम इन क्षमताओं का उपयोग करके रोगों को ठीक करती हो, समझदारी से निर्णय लेती हो और उन लक्ष्यों की ओर बढ़ती हो जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे दिल में डाले हैं। इस परिवर्तन का पहला कदम आंतरिक चिकित्सा है। अक्सर चुने हुए लोग भावनात्मक या आध्यात्मिक घावों के साथ जीते हैं जो अस्वीकृति या न समझने के कारण होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड कहता है, मेरे पास आओ, तुम जो थके हुए और परेशान हो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अपने घावों को भरने के लिए ब्रह्मांड की मदद को स्वीकार करो, क्योंकि तभी तुम अपनी दृष्टि को पूरी तरह से उपयोग कर पाओगी। समझदारी से निर्णय लेना परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब तुम ब्रह्मांड की मार्गदर्शिका पर भरोसा करती हो, तो सबसे कठिन निर्णय भी स्पष्ट हो जाते हैं। बड़े निर्णय लेने से पहले प्रार्थना के लिए समय निकालो और स्पष्टता की मांग करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर रही हो, तो सोचो कि वह निर्णय ब्रह्मांड के उद्देश्य के साथ कैसे मेल खाता है। प्रकट होना केवल कुछ की इच्छा करना और उसके होने की प्रतीक्षा करना नहीं है। यह ब्रह्मांड की इच्छा के साथ मिलकर काम करना है ताकि वह जो तुम्हारे दिल में है सच हो सके। इसके लिए विश्वास और क्रियाएं दोनों की आवश्यकता होती है। यदि तुम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहती हो जो दूसरों पर प्रभाव डाले, तो छोटे कदमों से शुरुआत करो। संसाधनों की खोज करो, नई क्षमताएं सीखो और भरोसा रखो कि ब्रह्मांड जरूरी दरवाजे खोलेगा। परिवर्तन की प्रक्रिया में यह भी शामिल है कि जो अब काम नहीं आता उसे छोड़ देना। जैसे किसान पौधों की वृद्धि के लिए शाखाओं को काटता है, तुम्हें भी उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हारी वृद्धि में बाधा डालती है। इसका मतलब हो सकता है कि तुम कुछ रिश्ते, आदतें या विचार छोड़ दो जो तुम्हारे उद्देश्य के साथ नहीं मिलते। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छे विचार रखता है। इस परिवर्तन का एक हिस्सा यह भी है कि यह समझना कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वह पहले से ही तुम में है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने बुलावे को पूरा करने के लिए आवश्यक औजारों से सुसज्जित किया है। इसमें तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार, तुम्हारी अंतर्ज्ञान और विश्वास के साथ क्रियान्वित होने की क्षमता शामिल है। जब तुम पूरी तरह से उसके योजना पर भरोसा करती हो, तो अपनी क्षमताओं को कम मत समझो। प्रकट होना यह भी है कि तुम दूसरों के लिए एक गवाह बनो। जब तुम एक परिवर्तनशील जीवन जीती हो, तो तुम दूसरों को अपने रास्ते को खोजने के लिए प्रेरित करती हो। अपने अनुभव, अपनी लड़ाइयाँ और अपनी जीत साझा करने से मत डरो। जैसे जीसस ने अपने उदाहरण से जीवन को छुआ, तुम भी ऐसा कर सकती हो। व्यक्तिगत परिवर्तन कोई अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। हर कदम जो तुम विश्वास के साथ उठाती हो, वह तुम्हें उस संस्करण के करीब ले जाता है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बनाया है। इस प्रक्रिया को विनम्रता और आभार के साथ अपनाओ, यह जानते हुए कि हर चुनौती और हर जीत तुम्हें कुछ बड़े के लिए आकार दे रही है। यदि तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, तो इस वीडियो के नीचे दिव्य दृष्टि शब्द कमेंट करो। यह तुम्हारा समय है अपनी कहानी साझा करने का। क्या तुम कभी खुद को एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में महसूस करती हो? तुमने अपनी अनोखी दृष्टि के साथ चुनौतियों का सामना कैसे किया? अपने विचार कमेंट में साझा करो और उन लोगों से जुड़ो जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करना न भूलो जो इस सामग्री से जुड़ सकते हैं। मिलकर हम एक ऐसी समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं जो प्रेरित करती है, बदलती है और मार्गदर्शन करती है। अब स्क्रीन पर जो अगला वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करो ताकि तुम अपने उद्देश्य को और गहराई से खोज सको और अपने उपहारों को विकसित कर सको। वहां मिलते हैं। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए
बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है